आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को दिलचस्प खबरें दिखाते हैं और तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। हैदराबाद का चार मीनार आप लोगों को तो मालूम ही है। अब वहां पे ट्रैफिक पे पाबंदी है। कई को बोले तो चार मीनार के अतराफ सिर्फ पैदल चलने वालों को घूमने फिरने की इजाजत है, मगर अब वहां पे सिगरेट पीना सख्त मना है। आम जगहों पे सिगरेट पीना कानूनन मना है, मगर कानून पे कितना अमल हो रहा मालूम करने देखो हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीम खान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद की शान, हैदराबाद की पहचान चार मीनार को और चार मीनार देखने आए सवालों को पोल्यूशन से बचाने चार मीनार के अतराफ गाड़ियों की एंट्री बंद करके सिर्फ पैदल लोगों को आने दे रहे। लोग जहाँ बोले वहाँ इत्मीनान से बच्चों कच्चों के साथ घूम रहे, खा रहे, पी रहे, थक गए तो कहीं भी बैठ जा रहे। इन लोगों के घूमने फिरने का मजा इस वक्त किरकिरा हो जा रहा जब अचानक इनके मुंह में सिगरेट का धुआं घुस जा रहा। हालांकि यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन का बोर्ड भी लगा हुआ है। इसके बावजूद बाज दुकानदार अब हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए मसरूफ दिख रहे। बाज लोग चार मीनार को देखते हुए दम मार के दूसरों की नाक में दम करते फिर रहे। आपको पता है कि हैदराबाद में नो स्मोकिंग जोन करार दिया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, जिसे कहा गया था कि पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाना बैंड है और ख़ास तौर से सिगरेट स्मोकिंग करना पब्लिक प्लेसेस पे बैंड है। लेकिन वो लॉ कभी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन कॉमन ये तरीके से देखा गया है कि कई पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट पिया जा रहा है, वो करा जा रहा है और उसको बराबर से वो लॉ को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लोगों में अवेयरनेस की कमी की तरफ से आम होटलों में तो सिगरेट नहीं पीने वाले का बैठना मुश्किल हो गया है। ऐसा महसूस होता चारों तरफ से इसके ऊपर धुएं का अटैक हो रहा। अलबत्ता ऐसे लोग जिनको सिगरेट की आदत है, अपने पैसे बचाना चाहे तो ऐसे होटलों में बैठ के सांस लिए तो बस है। होटल तो क्या, सिगरेट के शौकीना और आदि लोग तारीखी चार मीनार के दामन को भी धुएं से दागदार करने पे तुले हुए, कोई रोकने वाला नहीं। हैदराबाद सिटी पुलिस और GHMC की तरफ से जो नो स्मोकिंग का इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आसपास में नो स्मोकिंग के साइंस, अवेयरनेस के वार्निंग्स कुछ भी नहीं है जिससे पब्लिक को मालूम हो सके ये नो स्मोकिंग जोन है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाई जाए और साइंस बोर्ड्स पूरे यहाँ पे इंस्टॉल किए जाए ताकि नो स्मोकिंग जो है पूरी तरीके से यहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट हो सके। पहले ज़माने में तारीखी मुकामों के नाम पे भी सिगरेट के नाम रखते थे, जैसा कि चार मीनार सिगरेट, गोलकुंडा सिगरेट और इलोरा सिगरेट। वो ज़माने की बात अलग थी, आबादी कम थी, झाड़ा तालाबा ज्यादा थी, पब्लिक प्लेसेस पे पब्लिक कम रहती थी। सिगरेट पीने वाला हल्लू हल्लू जली हुई सिगरेट खत्म हुए जैसा खुद भी खत्म हो जाता था, मगर दूसरों पे इसके सिगरेट पीने के असरात बहुत कम होते थे। आजकल सिगरेट पीने वाले से ज्यादा इसके नजदीक रहने वाले की सेहत सत्यानाश हो रही। इस वास्ते सिगरेट पीने वाला या तो सिगरेट को या फिर आबादी को छोड़ दिए तो अच्छा रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। शादियों में तो आप लोग शरीक होते च रहते, मगर कर्नाटक के उडुपी में हुई सो एक अनोखी शादी हम आपको दिखा रहे हैं। ये शादी की वजह से अब के साल कर्नाटक में बहुत बारिश होंगी कते। देखो ये रिपोर्ट। कर्नाटक के शहर उडुपी में उडुपी नागरिका और पंचायत रत्ना ट्रस्ट वाले धूमधाम के साथ वर्षा और वरुणा की शादी करे। बैंड बाजा बारात के साथ गुजर रहे थे तो हर कोई दूल्हा दुल्हन को देखने बेचैन हो रहा था। दूल्हा दुल्हन एक पिंजरे में बंद थे, वो पिंजरे को एक साइकिल रिक्शे में रख के ले जा रहे थे। ये वर्षा और वरुणा कौन थे मालूम? मेंढका थे। कर्नाटक के बास डिस्ट्रिक्टों में पानी नहीं पड़ा बोल के मेंढक और मेंढकनी की शादी लोग करे। उडुपी की एक होटल में शादी की रस्म अदा हुई। दूल्हा दुल्हन को तिलक लगाए, फूल मालायां पहनाए, दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बंधे। ये मौके पे मियाँ मेंढक बेगम मेंढकी को घूर रहे थे। शादी की रस्म पूरे हो जाने के बाद मेहमानों की दावत भी हुई। शादी में शरीक सब लोग ये समझ रहे थे वर्षा और वरुणा की शादी से बारिश के देवता वरुणा खुश हो जाएंगे और ये साल जम के पानी पड़ेगा। ये शादी की एक खास बात ये भी थी
हर कोई खुश नजर आ रहा था सिवाय दूल्हा दुल्हन के। ऐसा मालूम हो रहा था कि शादी इन दोनों की मर्जी के खिलाफ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अच्छी बारिश होना बोल के लोग दुआया करते, पूजा पाठ करते, मन्नता मांगते, मगर कर्नाटक के हलासपुरू में पुजारियां अलग ही तरीके से पूजा करें। देखो ये रिपोर्ट। ये साल अपने मुल्क में बहुत ज्यादा गर्मी थी। लोग गर्मी से बचने स्विमिंग पूलों में और तालाबों में उतर के अपने आप को सुकून पहुंचा रहे थे। मगर कर्नाटक के हलासूरू के एक मंदिर में दो पुजारियां पानी के बर्तनों में बैठ के अपने आप को स्पेशल ठंडक पहुंचाते हुए भगवान से मोबाइल पे बारिश की ख्वाहिश करें। मंदिर में दो पुजारियां बर्तनों में बैठ के मोबाइलों पे मसरूफ थे और एक पुजारी हवन करते हुए बैठे हुए थे। ये तीनों अलग इस तरीके से बारिश के देवता को खुश करना चाह रहे थे, जिससे ये साल बहुत अच्छी बारिश होने की ये लोगों को उम्मीद है। पानी के वास्ते हमारे मुल्क में अलग अलग टोटकों के अलावा लोग अलग अलग नारे भी लगाते। पहले जमाने में बच्चे पानी पड़ो जल्दी 2 पैसे की हल्दी बोलते थे। आज के जमाने में 2 पैसे किसको बोलते ये भी बच्चों को नहीं मालूम। अभी भी गाँव में लोग पानी के वास्ते बैल भुक्का जंगल सुक्का ठोकरे पानी ठोक बोल के पानी के वास्ते नारे लगाते। अब ये पुजारियां भी अपने तरीके से बारिश के देवताओं को राजी करना चाह रहे, मगर सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो जाने के बाद लोग क्या क्या की बोल रहे। कोई ये लिखा ऐसे वक्त हाथों में स्मार्टफोन कई को है, कोई ये लिखा टब में पबजी खेल रही की क्या है। खैर लोग तो कमेंट करते रहते। वो बेचारों की नीयत तो अच्छी है, वो लोग क्या खाली अपने वास्ते पानी चाह रहे, इन्होंने ये सब के वास्ते पानी होना बोल रहे। लोहा लोहे को काटते बोले जैसा पानी में बैठे तो पानी पड़ता समझ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में एक ऐसा घर भी है जहां बड़े बच्चे औरतां मर्दवे सब के सब संगीतकार हैं। इस वास्ते ये घर को संगीत सरस्वती म्यूजियम और ये खानदान को लोग म्यूजिकल फैमिली बोलते। देखो ये सुरीली रिपोर्ट। विजयवाड़ा के ये घर कने से जो भी गुजरता सुरों और तालों की दुनिया में खो जाता। ये घर के 3 नस्लां मौसीकी की खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे। 1976 में वेंकटेश्वरलू नाम के एक संगीतकार संगीत सिखाने का काम शुरू करे थे। इन्हों अपनी बेटी अन्नापूर्णा को, जिनको लोगा लिंगा सिस्टर भी बोलते, मौसीकी की तालीम दी। अन्नापूर्णा के मियाँ कामाराजू को भी गाने बजाने का शौक था। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा बोले जैसा घर में सुरीले बच्चे पैदा होते रहे। लिंगा सिस्टर के भवा भी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदले जैसा अपने आप को राग रानी में ढाल लिए, और जो खरबूजा रंग नहीं बदला केमिकल से उसका रंग बदलना भी पड़ा होगा। बहरहाल सिलसिला बढ़ते गया। पोतरे पोतरियां नवासे नवासियां तबले हारमोनियम से खेलते हुए बड़े हुए। ये बच्चे आंख खोलते साजों को देखे, पैदा होते कानों में राग रागनी के आवाज आंखों से। हो सकता जब ये बच्चे रोते थे होंगे तो वीणा बजा के उनका दिल बहलाते थे होंगे, और इस पे भी कोई बच्चा अपनी जिद पे अड़ावा रहा तो ढोलक की जोरदार थाप से डरा के चुप कराते थे होंगे। संगीत की दुनिया में पैदा हुए सो ये बच्चे भी कुछ न कुछ गाते, कुछ न कुछ बजाते रहते। ये घर के सब लोग मौसीकी के आशिका हैं। अगर किसी को कोई साज नहीं मिला तो उन्हें खाली ताल तो भी ठोक के दिल की भड़ास निकाल लेता। ये लोग सुबह और शाम के वक्त म्यूजिक के क्लासा चला रहे। अभी तक सैकड़ों लोगों को संगीत सिखा दिए। म्यूजिकल फैमिली वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रही। विजयवाड़ा में संगीत का पेड़ वेंकटेश्वरलू है, जिसके डगाले डगालियां फैलते जा रहे। वेंकटेश्वरलू का घर संगीत म्यूजियम बन गया। कल के दिन पूरी बस्ती, इसके बाद पूरे शहर से गाने बजाने की आवाज आने की उम्मीद है। वेंकटेश्वरलू का बोलना है उनकी सेहत का राज म्यूजिक है कते। इन वक्त पे रियाज करते, सुबह के वक्त और शाम के वक्त सिखाते, इस वास्ते उनकी सेहत अच्छी है। वरना बात संगीतकार ऐसे भी हैं जिनके बेवक्त की रागनी की तरफ से खुद उनकी तो क्या, उनके महल्ले वालों की भी सेहत खराब होते रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
आप लोग आप पार्कों में अलग अलग किस्म के फूलों और बच्चों के खेलने के वास्ते झूले देखे होंगे। जू पार्क में अलग अलग किस्म के जानवर देखे होंगे, मगर कौन से भी पार्क में डायनासोर नहीं देखे। तो चलो आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे। देखो हैदराबाद में है सो ये डीनो वर्ल्ड, जिसमें 35 किस्म के डायनासोर हैं। कुनसे के जमाने में हाथी से भी ऊंचा पूरा जानवर जंगलों में आबाद था कते। ये जानवर की पूरी नस्ल कैको की दुनिया से मुंह मोड़ ली। इसके खात्मे के लाखों साल बाद इंसान इसके ख्याली फोटोआं बनाया और डायनासोर उसका नाम रखा। मतलब ये कि मरने के बाद नाम रखाई हुई। डायनासोर को कोई भी देखा नहीं, हो सकता इन सबसे बड़ा था होगा या मंझला था या छोटा था होगा, मोटा भी हो सकता, दुबला भी हो सकता। डायनासोर ऐसा भी था वैसा भी था, ये बताने के वास्ते हैदराबाद के डीनो वर्ल्ड में 35 किस्म के डायनासोर हैं। ये डीनो वर्ल्ड अब्दुल्लापुर मेट मंडल के बंड्रा रवि राला गांव में है। लाखों साल पहले जंगलों में जो जानवर फिरता था होगा, उसके साथ आप ये पार्क में घूम सकते। ये अनोखे पार्क में जगह जगह अलग अलग किस्म के डायनासोर जबड़े फाड़ के दांता निकाल के आपका वेलकम करते हुए नजर आएंगे। मजे की बात यह है, इतनी खतरनाक सूरत के जानवर को देख के बच्चे खुश हो रहे हैं। डायनासोर अंडे देती थी या बच्चे, ये तो कोई देखा नहीं, मगर डीनो वर्ल्ड में डायनासोर के अंडे भी आप देख सकते। खाली अंडों में छोटे बच्चे जाके बैठ भी सकते। बाज अंडे ऐसे भी हैं जिनमें डायनासोर के बच्चे थोड़ी थोड़ी देर को मुंडी बाहर निकाल के आपको देखते रहते। डीनो पार्क पहला डायनासोर पार्क है। ये पार्क सब पार्कों से अलग ही है। इस वास्ते यहाँ से दूर दूर से लोग बच्चे कच्चों के साथ घूमने आ रहे हैं। एक और बात यह है कि लाखों साल पहले जंगलों में वीरानों में रहने वाले डायनासोर पे तुरमची भी बैठने की हिम्मत नहीं करा होगा, मगर डीनो पार्क में बड़े तो बड़े बच्चे भी सवारी कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारे मुल्क में हर रोज कितने की ऑपरेशन होते रहते। ऑपरेशन कोई अनोखी बात नहीं है। नई बात यह है, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में एक आदमी के पेट का ऑपरेशन होने के बाद ऐसे चीज़ें निकले जिनको देखते डॉक्टर भी बौरान हो गए। ये हैरत अंगेज केस को दिल थाम के आप लोग अभी देखो। अगर हम आपसे ये पूछे चमचे, चाकू, टूथब्रश, स्क्रू ड्राइवर और दरवाजे की कुंडी, ये सब चीज़ें कहाँ होते, तो आप बोलेंगे क्या हौले पने के सवाल कर रहे। ये सब चीज़ें घर के अलग अलग जगहों में रखे हुए रहते। आपका बोलना बराबर। मगर ये सब चीज़ें हिमाचल प्रदेश के 35 साल के किरण सिंह के पेट में से निकले। किरण सिंह के पेट में दर्द हुआ तो इनको मुंडी शहर के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज को लेके गए। हम यहाँ लाए इनको, तो उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी में लेके बाद उन्होंने फटाफट इनका ऑपरेशन की तैयारी करवाई। डॉक्टर साहब ने बोला कि इनका एक्सरे करवाओ। जैसे हम एक्सरे करने के लिए गए, तब एक्सरे करने के बाद हमारे को पता लगा कि इनके पेट में तो 7 से 8 चम्मच और 2 ब्रशेस और कई और चीज़ें थी। ऑपरेशन के बाद 8 चमचे, 2 स्क्रू ड्राइवर, 2 टूथब्रश, 1 दरवाजे की कुंडी और 1 चाकू पेट में से जब निकले तो डॉक्टरों के वास्ते ये भी इनकी जिंदगी का नया तजुर्बा साबित हुआ। इतना सब चीज़ें पेट में रहने के बाद भी करण सिंह कैसा जिंदा रहे कि ये डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा। कई को बोले तो ऑपरेशन करके डॉक्टर तो एक आध चीज भूल जाते। इतना तो डॉक्टरों को मालूम है और आम आदमी को भी, मगर ये तो एक अलग ही केस है। इस तरह का केस तो हमने सुना तो था कि हमने बुक्स में भी पढ़ा था कि इस तरह का होता है, पर देखा और किया पहली बार। आमतौर पे तो पेशेंट जो है वो यूजुअली पिन वगैरह खाएंगे, कोई छोटी मोटी चीज़ खाते हैं। इतनी चीज़ें खा के भी अगर इतना पेशेंट ठीक था तो ये काफ़ी हैरानी की बात है। ऐसा मालूम हुआ करण सिंह की दिमागी हालत अच्छी नहीं है। इन्होंने ये सब चीज़ें खा लिए थे कहते। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मगर ये सब चीज़ें इन्हों कैसा खाए, हल्लक में से ये सब चीज़ें उतरे कैसा, ये सोच के हमारी दिमागी हालत भी ख़राब हो रही। हम ये बात पे भी हैरान हैं, पेट है या सूटकेस है।
जो इतने खतरनाक किस्म की चीजों को बरसों पेट में लेके इन्हों फिर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मगर ये कोशिश आप लोग नक्को करो, इन्हों बच गए, फिर पता नहीं आप लोग बचेंगे नहीं बचेंगे। चलिए और एक कहानी। मच्छर देखने में इतना छोटा कीड़ा है, बाज वक्त तो दिखता तक नहीं, मगर इतना खतरनाक भी है। उन्हें जिसको काट लेता उसको देखने हॉस्पिटल को जाना पड़ता। मच्छरों के हमलों से आवाम को बचाने विजयवाड़ा म्युनिसिपल वाले एक अलग ही काम करे। देखो ये रिपोर्ट। विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले अमेरिका की मॉस्किट कंपनी के साथ मिलके इंसान के बहुत बड़े दुश्मन को खत्म करने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी के जरिए पहले ये मालूम करेंगे मच्छरों में मच्छरां कौन कौन है, मच्छरनियां कौन कौन है, कौन कौन से मच्छरां कौन कौन से बीमारियां फैलाते। ये मच्छरों की टाइगरी कहां से कहां तक है और कौन से एरिया में कितने मच्छरां कब्जा करे हुए हैं। मच्छरों की सिन्फ, उसकी चाल चलन, उसके आदतें और उसके खानदान के बारे में जब पूरी डिटेल हासिल हो जाएंगी तो मच्छरों को ठिकाने लगाएंगे कहते। आंध्र प्रदेश में पहली बार ये प्रोजेक्ट विजयवाड़ा में शुरू कर रहे। हल्लू हल्लू पूरे स्टेट में करते बोल रहे। विजयवाड़ा में 10 जगहों पे पाइपा लगा के पाइपों के मुंह पे मशीना फिट कर दिए। पाइपों में केमिकल भर के हवा छोड़ रहे हैं। वो हवा में ऐसा क्या जादू है कि हवा से मच्छरां दूर भागने के बजाय दूर दूर से भाग के आ रहे हैं। ये हवा 250 मीटर तक दूर है सो मच्छरों को भी खींच के पाइपों पे लगे हुए मशीनों में बिठा दे रही। इसके बाद रिसर्च करके दुश्मन का खात्मा करने का प्रोग्राम बना दे। मच्छरों के बारे में एक खास बात ये भी मालूम हुई, मच्छर से ज्यादा खतरनाक मच्छर नहीं होती कते। वो कैसा बोले तो मच्छर खाली काटता और उड़ जाता। उन्हें काटा तो आंख पे ददोड़ा आ सकता, मगर मच्छरनी काटी तो ददोड़े के अलावा खून में भी कमी आ सकती। उन्हें काटी तो खून चूस के छोड़ती। मच्छरनी इंसानों का खून पी के जिंदा रहती और मच्छर घास पत्ते और गंदे पानी से पेट भर लेता करते। मच्छरनीच मच्छरों की नस्ल को भी बढ़ा के इंसानों को परेशान कर रही। इस वास्ते ये नई टेक्नोलॉजी के जरिए पहले मच्छरनियों को मारने का प्लान बना रहे। ऐसी जगहों पे जहाँ पे 50 मच्छरां रहते वहाँ अलग प्लान, जहाँ 75 मच्छरां रहते वहाँ अलग प्लान, और जहाँ 100 मच्छरां रहते वहाँ अलग प्लान बना के मच्छरों को खत्म करेंगे कहते। ये तो सब ठीक है, मगर मच्छरों की गिनती कैसा करते कि कौन गिनते हुए फिरता की, और फिर गिनती पूरी होने का इंतजार करते हुए मच्छरां कब तक बैठे रहते कि। सिर्फ 50 मच्छरां रहे भी तो विजयवाड़ा के बल्दिया वाले बर्दाश्त नहीं करके मार डालने के प्लान बना रहे। अगर वो लोग हैदराबाद के खिलाफ गोलकुंडा या टोली चौकी के मच्छरों को देख लिए तो बाज़ाब्ता मच्छरों से जंग की तैयारी करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलग अलग मौकों पे आपको अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता। इतने सब लोगों से मिलने के बजाय एक ही आदमी से मिल लिए तो बस है। एक ही वक्त में आपकी मुलाकात डॉक्टर, हकीम, एडवोकेट, इंजीनियर, फिलोसोफर, शायर, अफसाना निगार, मुसन्निफ, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, सोशल वर्कर और प्रिंसिपल से हो जाएंगी। तो फिर चलो हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान के साथ और कित्ते की डिग्रियां रखने वाले फरीदुद्दीन सादिक से मिलो। आपकी एक जो शनाख्त है डिग्री स्पैन के हैसियत से, जी तो आप बताएं ये जो इतनी ज़्यादा डिग्रीज आपने जो है इनको हासिल किया है, तो जुमला कितनी डिग्रीज हासिल किया है, लेकिन उससे पहले हमें ये बताएं कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। जी देखिए दरअसल बात ऐसी है कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शुरू से शौक़ रहा। मुझे किताबों का कीड़ा कहा करते थे मेरे दोस्त बाप। तो हमारे घर के पास एक जो कुतुब खाने आसिया बोलते थे, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ पर एक बच्चों का सेक्शन रहता था। तो लोग खेलने कूदने जाते थे बच्चे, तो मैं खेल के टाइम भी उस लाइब्रेरी में घुस के उस वक्त बच्चों की किताबें का मुताला करता था, जैसा कार्टून्स का है, ये है कहानियाँ। वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ। मैं आज बफ़ज़ल ताला तकरीबन 3 डज़न डिग्रियाँ हैं, उसमें डिप्लोमाज है, डिग्रीज़ है, पोस्ट ग्रेजुएशंस है। लेकिन बात यह है कि इन सब चीज़ों का मकसद ये था कि मैं कुछ इल्म हासिल करूं और फिर उसमें अपने ओन आइडियोलॉजी फ़िलासफ़ी इसमें ऐड करूं और फिर पब्लिक के हवाले कर दूं, लोगों को दे दूं। इसी नज़रिए से मैं 46 किताबें लिख चुका हूँ, जो
जो शायरी पे, माहौलियात पे, कुरान पे, हदीस पे और अफसाना नगर फिक्शन पे मबनी है। बहरहाल ये पढ़ने लिखने का शौक़ बचपने से वो लाइब्रेरी की तरफ से आया, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी जिसको आप कहते हैं, वो मेरे घर के बाजू ही थी वो, तो वहाँ जाने आने से ये शौक़ पैदा हुआ। मैं किसी से इंस्पायर तो नहीं हुआ, ये खुद से जो है ना अल्लाह ताला मेरे अंदर वो बात थी जो मैं पढ़ता हूँ। मुख्तलिफ मेरे पूरे डिग्रियाँ मुख्तलिफ अंदाज के हैं, लॉ में है, मेडिसिन में है, साइंस में है, हर एक में मैं आखिरी हद तक पोस्ट ग्रेजुएशन करा, लेकिन उर्दू में मैं PhD करा, MPhil जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ में करा। इस तरह से आज ये तमाम डिग्रियाँ मेरे पास हैं। मुझे खुद पता नहीं था कि मैं सबसे ज़्यादा डिग्री याफ्ता शख्स हूँ। ये रोज़नामा सियासत, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, रहनुमा दक्कन वालों ने आके मेरा इंटरव्यू लेके डिग्री वीडियो कोई कहा, फिजिंग विद डिग्रीज बोल के कुछ कहा, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डिग्री याफ्ता बोल के कोई हेडिंग बना के दिए, और हैदराबाद में सबसे ज़्यादा डिग्री याफ्ता बोल के इस तरह से लोग हेडिंग बना के मेरी न्यूज़ दिए। तो जब मुझे पता चला कि मैं वाकई सबसे ज़्यादा डिग्री याफ्ता हूँ, वरना मैं पढ़ते जा रहा था, रखते जा रहा था डिग्री आपकी जगह। सर बताएं, सबसे पहली डिग्री आपकी कौन सी थी और सबसे आखिरी डिग्री आपने कौन सी हासिल की, और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है कौन सी डिग्री रही आपके लिए, वो भी बताएं। जी, मेरी सबसे पहली डिग्री BSc इवनिंग साइंस से करा था मैं, क्योंकि माशी हालात ठीक नहीं रहने से मैं दिन में नौकरी करता था, रात में पढ़ता था। तो 1969 में मैं इवनिंग से BZC बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री से उस्मान यूनिवर्सिटी से मैं पहली डिग्री वहाँ से हासिल करा। और अगर आप मेरे आखिरी डिग्री की बात करेंगे तो वो PhD है, जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मैं हासिल करा। PhD में खुर्शीद अहमद जामिया हयात और शायरी पर मेरा थीसिस है, जो मेरी आखिरी डिग्री है। उसके बाद भी मैं पोस्ट डॉक्टरेट की भी डिग्री अब कर रहा हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ, पढ़ते रहूँगा मरे दम तक, ये ख्याल है मेरा। तो इस तरह से मेरे पास तकरीबन 3 डज़न डिग्रियाँ हैं, जिसको लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी दर्ज किया है। सादक साहब, हमने सुना है कि आपने जो है दुनिया की सबसे तवील तरीन उर्दू नज़्म लिखी है, कुछ उसके बारे में बताइए। जी, नाज़रीन अर्ज़ करना ये है मोहतरम के दुनिया की तवील तरीन गज़ल है वो, जो एक ही काफ़िया और एक ही रदीफ पे मबनी है। सब ये आलमी रिकॉर्ड है, कोई भी आज तक 1111 अशार एक गज़ल में एक ही काफ़िया रदीफ के साथ नहीं लिखा। तो पहला कौन सा था और आखिरी कौन सा? पहला जो है ना ये था इश्क़ सादिक़। कब लिखा, कब शाये किया? ये हमने इसको 2006 में शाये किया, लेकिन गज़ल तैयार हो गई थी बहुत पहले। इससे पहले मैंने अपने 4 रिकॉर्ड और तोड़ दिए। इससे पहले जब फिलबदी गज़ल हुई थी उसमें 4 मिनट में लिखा था। उसके बाद जो फिलबदी गज़ल का मुशायरा हुआ उसमें 3 मिनट में लिखा। उसके बाद जो फिलबदी मुशायरा उसमें 2 मिनट 40 सेकंड में लिखा। लेकिन इस फिलबदी मुशायरे में सिर्फ 2 मिनट 8 सेकंड में मैं वो गज़ल लिख के दिया। ये जो दीवान सादिक़ है, इसकी भी एक अलग से जो है एक पहचान है, आपने उसको एक मुनफरिद अंदाज में लिखा है, तो क्या इनफरादियत है उसकी, वो भी बताएं। जी, दीवान उसको कहते हैं जिसमें हुर्फ़ तहजी अलीफ से वस्सलाम तक शायर इस्तेमाल करता है। मेरे दीवान में और अब तक जितने दीवान, जैसा दीवान गालिब है, दीवान मीर है, या दीवान किसी का भी दीवान है, आप उठा के देख लीजिए, उसमें बाज़ ऐसे अल्फाज हैं जिसको लोगों ने हाथ नहीं लगाया। जैसा जे अज़दाहा में जे आता, उस जे को नहीं लिया। ऐसे कई अल्फाज हैं जिस पर हुरूफ पर कोई भी आज तक गज़ल नहीं लिखा था। जितने हुरूफ हैं, वो हुरूफ तहजी के जितने हुरूफ हैं 36, उन पर किसी ने भी आज तक उसमें से 7-8 मुश्किल हुरूफ रहते हैं, उस पर लोग गज़लें नहीं लिखी, उसको रदीफ़ बहसियत रदीफ़ नहीं लिए। लेकिन मैं जो है ना उन हुरूफ पर भी रदीफ़ बनाकर मैंने गज़लें दीवान सादिक़ में, मैंने इस दीवान सादिक़ में कहा है। तो काम कर रहा हूँ बस। रहा माशी एतबार से अल्लाह ताला मुस्तकम हूँ। मेरा एक बिज़नेस है ऑटोमोबाइल का, उसमें मुझे कुछ आमदनी हो जाती है, उसे मैं। तो देखिए आप फरीदुद्दीन सादिक़ को, शायरां तो बहुत से हैं मगर फरीदुद्दीन सादिक़ शायरी के फ़न में भी कमाल कर दिए। इन्होंने दुनिया की सबसे लंबी गज़ल लिखे, 222 मतलों की नाते पाक लिखे, अभी तक 29 शेरी मजमुए इनके छप गए। इतना सब करने के बाद दक्कनी शायरी नहीं करे तो कमी रह जाती, इस वास्ते इन्हों दक्कनी मज़ाहिया शायरी भी करे। तो आप सुनो और मज़ा लियो, मेरे को दियो इजाज़त, आदाब। जी 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 जी, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी है। जी जी, उस पर वो सुनाएं। जी, मिज़ाह सादिक़, दरअसल मिज़ाह मैं बहुत ज़माने से मिज़ाहिया शायरी करता हूँ। इसमें क्या होता है कि शायर को मिज़ाहिया शायरी करते वक्त अपना मजाक भी उड़ाना पड़ता, तो वैसा ही कुछ है। तो घर के कामा भी करना कते, घर के कामा भी करना कते और कमा के भी लाना कते, घर के कामा भी करना कते और कमा के भी लाना कते,
मेरे साले हैं दादा बड़े, मेरे साले हैं दादा बड़े, वो जो बोले सो करना कते। मेरे साले हैं दादा बड़े, वो जो बोले सो करना कते। एक पड़ोसन ने देखा मुझे, मैं सज़ा उसकी पाना कते। उल्टा है देखिए, आप घर में शक करके उन्हें देख रही तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ यही बात को लाया मैं, एक पड़ोसन ने देखा मुझे सज़ा उसकी पाना कहते। हमारे बेगम बोल रही है, समझो आप। जो भी बेगम करे तो करे, जो भी बेगम करे तो करे, साली जब भी उनको रोकना ना टोकना कहते। जो भी बेगम करे सो करे, उनको रोकना ना टोकना कहते। साली जब भी नज़र में आई तो आँखों पे पट्टी बंधना कहते। आँखों पे पट्टी बंधना कहते। शादी करके परेशान हूँ मैं, गलती को फिर दोहराना कहते। तो कैसे लीडर हमारे हैं ये, जो भी खाए पचाना कहते। हराम का माल पचता नहीं ना, वो पचाना कहते। तो कैसे लीडर हमारे हैं ये, जो भी खाए पचाना कहते। जो कभी भी ना दिखते ही हमें, दखनी ज़माना देखिए तो इसमें और कीजिए, जो कभी भी ना दिखते ही हमें, वोटा उनको भी डालना कहते। वोटा उनको भी डालना कहते। वो आ जाते थे कि इलेक्शन में वोट डालोगे, वोटा उनको। भैंस से कम नहीं है मगर गज़ला उनको भी लिखना कहते। भैंस से कम नहीं है मगर गज़ला उनको भी लिखना कहते। जो भी कर्जा दिया था उन्हें कहते हैं कि वो भुलाना।